आप देख रहे हैं पूर्वांचल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुंदर। इस समय हम गोरखपुर के छासंग चौराहे पे हैं। छासंग चौराहे पे एक मूर्ति है, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है और ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर एवं राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत ये शहर के विभिन्न चौराहे पे स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा को साफ सफाई किया जाएगा, क्योंकि महापुरुषों की प्रतिमा को सम्मान देने के लिए इस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह का अभियान, स्वच्छता अभियान इस ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की प्रतिमा की सफाई की जा रही है और उसके प्लेटफॉर्म की सफाई की जा रही है। यहाँ के जो ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं किस तरह से एकदम सफाई कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, अंदर दिखाते हैं किस तरह से ये साफ सफाई किया जा रहा है। ये सप्ताह के हर संडे को हर चौराहे पे एक एक मूर्ति की सफाई की जाएगी। इस तरह से गोरखपुर की सारी प्रतिमा पे स्थापित जो चौराहे पे प्रतिमा स्थापित है उन प्रतिमाओं की साफ सफाई की व्यवस्था इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं और यहाँ के सदस्यों से भी बात करेंगे कि इस तरह के अभियान चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है। आपको दिखा रहे हैं, आप अपने हम सहयोग कहेंगे कि देखिए किस तरह से ये कार्यकर्ता सदस्य यहाँ पे अपने एकदम स्वच्छता अभियान, जिस तरह से घर की साफ सफाई करते हैं उसी तरह से प्रतिमा की सफाई कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहे हैं। देखिए हाथ में झाड़ू, कोई पानी का बाल्टी लगाए वो फर्श की सफाई कर रहा, कोई प्रतिमा की धुलाई कर रहा है। एकदम तन्मयता के साथ प्रतिमा की सफाई की जा रही है ये ट्रस्ट के द्वारा। और इसी तरह से ये पूरे सप्ताह इस तरह से पूरा गोरखपुर की प्रतिमा हर चौराहे पे प्रतिमा स्थापित होती है और उस प्रतिमा की सफाई हर संडे को इनके द्वारा किया जाएगा। विवेकानंद चौक या छासंग चौराहा इसको कहते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है और प्रतिमा की साफ सफाई करने वाले संगठन से हम बात करेंगे। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और परिचय जानना चाहेंगे। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रमुख ट्रस्टी राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट और जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अच्छा, ये बताइए कि ये स्थापित प्रतिमा स्थापित की सफाई क्या क्या उद्देश्य है आपका? हम लोगों ने देखा कि लोग जो है जन्म जयंती पे या पुण्यतिथियों पे साल में एक दो बार करते हैं और महापुरुषों की जिस तरह हम लोग स्नान करते हैं इस तरह महापुरुषों की भी प्रतिमाओं की साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए। तो हम लोगों ने मंदिरों में, सार्वजनिक स्थल और जितनी महापुरुषों की प्रतिमाएँ हैं उनकी साफ़ सफाई का अभियान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। ये अभियान कब तक चलाया जाएगा? ये अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि युवा क्रांति प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं और उन्होंने जो है उनकी जन्म जयंती जो है 12 जनवरी 1863 को मनाई जाती है। युवा दिवस के रूप में इनको 12 जनवरी को मनाया जाता है। और उन्होंने कहा था, अपने विचार व्यक्त किए थे और नारा दिया था कि उठो, जागो और आगे बढ़ो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाओ। तो उसी सिद्धांतों को अपनाते हुए मैं युवा शक्ति का आह्वान करता हूँ और जितने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन हैं, केवल राजनीति का केवल कार्य न करें, अपने महापुरुषों से प्रेरणा लें और उसे आगे बढ़ के साफ सफाई और गोरखपुर स्वच्छता मिशन के तहत जो है गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनावें, जिससे भारत में जो है प्रथम स्थान गोरखपुर का। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, उनसे प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर का जो है सपना साकार हो और अखंड भारत की ज्योति भी गोरखपुर से ही जलाई जाए। स्वतंत्रता संग्राम में जो है सबसे प्रमुख योगदान देने वाले शहीद बंधु सिंह, अशफाक उल्लाह खां, फिराक गोरखपुरी इत्यादि जो है महापुरुष जो है हमारे गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। तो कम से अपने गोरखपुर की यश गाथा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हो। इन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का ये था कि युवा उठो और जागो। तो युवाओं को जागृत करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता अभियान गोरखपुर से शुरू हो और गोरखपुर एक सुंदर और स्वच्छ बने। और हम आपसे बात करेंगे, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस तरह अभियान? मैं रविंद्र प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। यह कार्यक्रम राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में गोरखपुर में जितनी भी महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं उन मूर्तियों के हम लोग
टाइम टू टाइम जो है इसको जो है सफाई का काम करेंगे, क्योंकि मूर्तियां तो केवल लगा दी गई लेकिन इनके सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल जो है जिनके जयंती पर और अन्य विशेष कार्यक्रमों पर जो है सफाई होती है। यह ट्रस्ट और ये अखिल भारतीय सभी क्षत्रिय महासभा जो है ये अनवरत काम करता रहेगा, जिससे गोरखपुर स्वच्छ मिशन पे आगे बढ़ सकेगा। इन्होंने कहा कि ये महापुरुषों की प्रतिमा जो स्थापित होती है उनके जयंती और एक खास दिवस के दिन ही साफ़ सफाई व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस तरह की साफ़ सफाई व्यवस्था प्रतिदिन हमेशा होना चाहिए। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम लालू सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्षत्रिय महासभा सिर्फ जातीय संगठन नहीं, ये सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जैसे क्षत्रिय जाति सबका संरक्षण करती थी, लेकिन समाज में इतनी कुरीतियाँ फैला दी गई इस जाति को लेकर के कि लोगों का नज़रिया हमारे जाति के प्रति बदल गया। उस नज़रिए के तहत मैं समाज को हर एंगल पे, सफाई एंगल से लेके शिक्षा के एंगल से, हर जगह हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो सही में मायने में क्षत्रियों का काम था उससे अवगत कराया जा रहा है इस समाज को इस अभियान के तहत। ये अभियान चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये अभियान चलाने के पीछे मेन उद्देश्य है जागरूकता और शहर को स्वच्छ रखना। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, इस शहर को मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 सफाई में शहर हो, यही उद्देश्य है मुख्य इसका। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोग अभी भी साफ़ सफाई के प्रति उतना जागरूक नहीं है और जो कूड़ा करकट है सड़क पे फेंक देते हैं। वही काम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राधिका देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। लोगों को जागरूक करने के नियत से ही यह अभियान चलाया जा रहा है कि कूड़ा करकट इधर उधर न फेंकें और सफाई पर विशेष ध्यान दें। जब तक आम जनमानस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था इसको सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाएगी और ये शहर साफ़ नहीं हो पाएगा, देश में नंबर 1 नहीं आ पाएगा। इसलिए आम जनता को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कहा कि आम जनता को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है और इन्होंने बताया कि क्षत्रिय महासभा एक सामाजिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन के साथ साथ लोगों को जागरूक करता है। गोरखपुर को साफ़ सफाई की व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते गोरखपुर में साफ़ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। लोगों से अपील करते हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करें और हम और लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राजकुमार सिंह, जिला महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। इस सफाई के कार्यक्रम में हम लोग हर संडे को महापुरुषों की मूर्तियों का सफाई का काम कर रहे हैं और सीधे जागरूकता अभियान में लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जो है शहर को स्वच्छ रखें, जिससे मुख्यमंत्री का शहर है और देश में इसका नाम हो। और हमारे द्वारा और राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये लगातार काम करता जा रहा है और करते रहेंगे हम लोग, और स्वच्छ भारत के मिशन में हम लोग अपना योगदान देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ भारत मिशन के प्रति अपना योगदान देते रहेंगे। हम और लोगों से बात करेंगे, कुछ युवा भी हैं। आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, ये बताइए कि क्या उद्देश्य है आपका? सर, हमारा उद्देश्य है कि राधिका देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारे ट्रस्टी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हम लोगों को जागृत किया है कि अपने शहर को स्वच्छ रखें और सब लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाएं कि स्वच्छ रखें और अपना पर्यावरण प्रदूषित न होने दें। देखिए, ये युवा थे, इन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करना है कि अपना शहर को स्वच्छ रखें, स्वच्छता के प्रति ध्यान दें, स्वच्छता मिशन के प्रति ध्यान दें और गोरखपुर को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए जाना जाए। और अभी एक युवा हैं, उनसे बात करेंगे इस अभियान के पीछे क्या इनका उद्देश्य है, क्या मंशा है, क्योंकि अभियान के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य लोगों को जागरूक करने से है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं राधिका देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में नगर में सफाई अभियान जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है माननीय जिलाध्यक्ष श्री लालू सिंह जी के नेतृत्व में। और स्वयं मैं गोरखपुर में पिछले 3 महीनों से हरित गोरखपुर अभियान 11,000 वृक्षों का संकल्प लेकर के चला रहा हूं, जिसमें सभी लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। देखिए, समाज को प्रेरित करने के लिए
क्षत्रिय समाज हमेशा ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करता आ रहा है और मुझे लगता है कि इस अभियान से हम सभी को जुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो कम समय में हम अच्छा काम कर ले जाएंगे। पौधा लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पौधे को बचाना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, संरक्षित करना। आप देखिए बहुत पौधे लगते हैं लेकिन संरक्षण ना मिल पाने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो काम हो सॉलिड हो, अच्छे से हो और इसी के साथ यह अभियान अनवरत चलता रहेगा। और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोग को कवरेज आप जैसे युवाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अपनी से? देखिए, युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी कमी जो है वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूं। उसके लिए जो लोग देर से उठते हैं, अगर वही 2 घंटे पहले उठ लें तो मुझे लगता है कि फिर यह बात ही ख़त्म हो जाएगी कि हमारे पास समय नहीं है। एक कहावत भी है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। ये सही है, हमारे पूर्वजों ने जो कहा है। और देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम कुछ करेंगे नहीं और कुछ सोचेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर जो है कोई भी चीज़ करना सार्थक होगा। जीवन में कुछ ऐसे भी काम होने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हों। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप देखिए, गांव जाते होंगे तो आपके परदादा या बाबा होंगे तो कहते होंगे देखिए वो बरगद का या पीपल पाकड़ का जो पेड़ लगा है वो आपके बाबा के द्वारा लगाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी ये कह पाएगी कि हमारे बाबा ने लगवाया है। और पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को अगर देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण अत्यंत अनिवार्य है। जिस तरह की भीषण गर्मी इस बार पूरे प्रदेश और भारत में पड़ी, रिकॉर्ड टूटा, बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और अगर अभी हम नहीं जगेंगे तो फिर आने वाला समय बहुत ही भयावह है। लोग आगे को नहीं देख पा रहे हैं। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ये जो सफाई है, चूँकि गंदगी से भी आप देखेंगे बहुत सी गंभीर बीमारियां होती हैं जो गंदगी की वजह से होती हैं। अगर हम सभी लोग जागरूक होंगे तो हमारा देश और हमारा गोरखपुर का गृह जनपद विश्व पटल पर एक नाम होगा हरियाली को लेकर के और स्वच्छता को लेकर के, और जो कि अनवरत यह अभियान चलता रहेगा। इसी के साथ मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा थे, युवा होने के नाते ये अपने कर्तव्य को जान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जल संरक्षण ज़रूरी है और वहीं सफाई अभियान भी होना चाहिए। सफाई नहीं होगा तो बहुत से रोग के खतरे बढ़ जाएंगे और पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो इसलिए हरित क्रांति बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा वृक्षारोपण करना तो एक आम बात होता है, वृक्ष को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वृक्ष संरक्षित नहीं होंगे तो फिर आगे वृक्ष के रूप में वो बनेंगे नहीं। इसलिए युवाओं को भी आगे आना चाहिए। युवा कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है, उसके लिए इन्होंने एक बात कहा कि जो सोवत है वो खोयत है और जो जागत है वो पायत है। इसीलिए इस कहावत, ये बहुत पुरानी कहावत है, इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए ये एक कदम बढ़ा चुके हैं और इस तरह के अभियान चलाना चाहिए। इस तरह के अभियान का सराहना सभी को करना चाहिए और सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।